नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय दर्शक बंधुओं, स्वागत है एक बार फिर आप लोगों का अपने गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल में। एक बार माँ लक्ष्मी ने भगवान नारायण से दो प्रश्न कर दिए। प्रभु, मेरे दिल और दिमाग में दो प्रश्न चल रहे हैं, आप उनके उत्तर दे करके मुझे संतुष्ट कर दीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, कहो लक्ष्मी, क्या है तुम्हारे दिमाग में दोनों प्रश्न, उन दोनों प्रश्नों के उत्तर दे करके मैं तुम्हें संतुष्ट करूंगा। तो माँ लक्ष्मी पूछती हैं, प्रभु मेरे दिमाग में एक बात नहीं आती है, मैं बहुत बार सोचा करती हूँ। मेरे पहला प्रश्न तो ये है कि क्या पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्म तक हुआ करता है, और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि पति पत्नी कौन से कर्म करें जिससे अगले जन्म में दोनों मिल सके, यानी अगले जन्म में दोनों फिर एक हो सके। भगवान नारायण समझाते हैं, लक्ष्मी बहुत सुंदर प्रश्न किया है तुमने। कलयुग में इन प्रश्नों के उत्तर जो कोई सुनेगा उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा, क्योंकि कलयुग में सबसे ज़्यादा और रिश्ता थोड़ी थोड़ी बातों पर बिगड़ने वाला रिश्ता होगा तो वो पति पत्नी का रिश्ता होगा। ज़्यादातर लोग छोटी छोटी बातों पर पति पत्नी आपस में दरार पैदा करने के बाद में और एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो इन प्रश्नों के उत्तर जो कोई कलयुग में सुनेगा वो कभी दुखी नहीं रहेगा। बस आपसे निवेदन ये है लक्ष्मी जी, कृपया आप कहानी को पूरा सुनिएगा। मैं एक कहानी के माध्यम से आपको दोनों प्रश्नों के उत्तर देना चाहता हूँ, बस ध्यान रहे कि आपको पूरा जरूर सुनना है। माँ लक्ष्मी कहने लगी, प्रभु चाहे कुछ हो जाए, जब तक आप कहानी सुनाओगे तब तक मेरा मन एकाग्रचित होकर के मैं जरूर आपकी तरफ ध्यान रखूंगी। भगवान नारायण कहानी सुनाना प्रारंभ करते हैं। भगवान नारायण कहते हैं, लक्ष्मी सुनिएगा। बहुत प्राचीन काल की बात है कि जंगल में और एक पुराना पीपल का पेड़ था, और उस पीपल के पेड़ पर और एक बंदर और एक बंदरिया यानी बंदर का जोड़ा रहा करता था। उन दोनों में बहुत लगाव था, बहुत। भगवान नारायण कहानी प्रारंभ करते हैं दोस्तों, सुनाते हैं। उससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए दर्शक मेहमान बंधु बनकर के आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में एक बार जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करूँगा, हे माँ, जो कोई कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखे, चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके घर में कभी भी धन दौलत की कोई कमी ना हो, परिवार हमेशा सुखी रहे, परिवार में कभी कलह या विकार ना आए। तो चलो आ जाओ, समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए गौर करते हैं कहानी की तरफ। भगवान नारायण सावधान करते हैं, सुनिएगा। वो बंदर और बंदरिया का जोड़ा बड़े प्यार से रहा करता था। रोजाना की भांति एक रात दोनों उसी वृक्ष पर लेटे बैठे हुए थे। बंदर बेचारा सो गया, बंदरिया लेकिन रात जग रही थी। लेकिन उसी वृक्ष पर कहीं से आकर के चकवा और चकवी का जोड़ा बैठ जाता है, और जब वो जोड़ा बैठ जाता है तो वो आपस में बातें करता है। चकवी कहती है, पिया कोई ऐसी बात कहो जिससे ये रात कट जाए। चकवा कहता है, एक काम करो बद्रे, तुम ही कुछ ऐसा सुना दो जिससे ये रात कट जाए, ये रात बड़ी लंबी लग रही है। चकवी कहने लगी, मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहना चाहती, केवल एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। वो चकवी कह रही है और उधर बंदर सो रहा है, वो बंदरिया जाग रही है। तो उसने कहा कि अभी ऐसी शुभ घड़ी मिली है, इस वक्त कई हजार वर्षों बाद ऐसी शुभ घड़ी मिली है कि ये जो पीपल का पेड़ है जिस पर हम और आप बैठे हुए हैं, इसके नीचे अगर ये ताल है, अगर इसमें कोई इस समय कूद करके स्नान कर ले, कोई भी जीव, तो वो इंसान बन जाएगा। अगर कोई सुन रहा हो तो उसके लिए ये बहुत शुभ घड़ी है। मेरे भैया, बंदरिया जग रही थी, बंदर सो रहा था, उसने सब कुछ बातें ये सुन ली। तो बंदरिया ने अपने पति को, बंदर को जगाना चाहा, लेकिन वो मोदू नहीं जग पाए। और जब बार बार जगाया तो क्रोध में आकर के उन्होंने लात मार दी है। लात के धक्के से वो पेड़ से एकदम कूद करके जैसे ही उस ताल में गिरी, जैसे ही उस तालाब में कूदी है, कूद करके जैसे ही डूब करके ऊपर बाहर निकली तो एक बहुत सुंदर 12 वर्ष की कन्या बन चुकी है। मेरे भैया, कहने के मुताबिक वो लड़की बन गई, वो बेचारी बंदर रह गई। सुबह हो गया, अब वो उसमें से ताल में से निकल करके, शरीर पर वस्त्र नहीं थे, उसी पीपल की जो पुराना पेड़ था जिस पर रहते थे उसी के नीचे एक खो थी, उसमें जा करके बैठ गई। अब सुबह हुआ, जैसे ही बंदर जगा उसने देखा, बोले मेरी पत्नी नहीं है। चारों तरफ ढूंढा, लेकिन जब कहीं पर पत्नी नहीं मिली है तो आज बहुत रोया है। रोने के बाद उसी खो के पास में आकर के बैठा हुआ रो रहा है। तो वो लड़की निकल कर के आई है उसमें से, और निकल कर के आई, बंदर एकदम डर गया, डर करके पेड़ पर चढ़ गया। उस लड़की ने कहा है, महाराज आप मुझसे डरो ना, मैं आपकी पत्नी हूँ। क्या? बोले हाँ। बोले मेरी पत्नी तुम कैसे हो सकती हो? सारा हाल बताया। बोले आप सो गए थे, लेकिन रात्रि में चकवी ने ऐसी बात बताई थी कि उस समय इस सरोवर में, इस ताल में जो कोई स्नान कर लेगा वो पुरुष और स्त्री बन जाएगा। तो मैं तो स्त्री बन चुकी हूँ, अब आप रह चुके हो। अब तो बंदर एकदम से पेड़ से कूद करके ताल में गिरा, ताल में कूदा, डूबा, नहाया, निकल आया, लेकिन हुआ कुछ नहीं, क्योंकि वो शुभ घड़ी निकल चुकी थी, वो संयोग निकल चुका था। अब बहुत कोशिश करता है लेकिन कुछ नहीं होता। अब क्या करता है, वो बेचारी निर्वस्त्र थी, उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे, सुंदर बहुत बन गई थी, 12 साल की कन्या थी। भगवान नारायण समझाते हैं, लक्ष्मी ध्यान देकर के सुनना, अब मैं तुम्हें बताने के लिए जा रहा हूँ।
अब वो बंदर जंगल में जाता है, जंगल में जाकर के और फल बीन करके लाता है, जिससे अपनी पत्नी का, यानी वो लड़की बन गई थी तो पत्नी लेकिन लड़की बन गई, तो उसका गुजारा चलता है। धीरे धीरे समय निकलता जा रहा है। अब जब 1-2 मास का समय निकल गया, निर्वस्त्र लड़की उस खो में रहती है, बंदर पेड़ पर रहता है, अपनी पत्नी की रखवाली करता है, भोजन की व्यवस्था करता है, फल फूल बीन करके लाता है, उसे पत्नी खा करके जिंदा रह रही है। अब एक दिन की बात कि वहीं पर एक राजा था, यानी उसी जंगल के पास में एक नगर था, उसका एक राजा था। वो अपने घोड़ा पर सवार होकर के जंगल में शिकार खेलने के लिए गया, और जब जंगल में शिकार खेलने के लिए गया तो उसी पेड़ के नीचे से निकला बंदर चला गया था फल लेने के लिए अपनी पत्नी के लिए। और जब उस पेड़ के नीचे से निकला तो उसने देखा कि खो में एक बहुत सुंदर राजकुमारी बैठी है। वो राजा का लड़का राजकुमार देखता रह गया, आंखें फटी की फटी रह गई। उसने विचार किया अब इसे तो अपने साथ लेकर के चले, इसे तो पत्नी बनाए। अब उसने विचार किया, उसने इशारा दिया, बोले बाहर निकल कर आ। उसने कहा महाराज मैं नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? बोले मैं नहीं आ सकती, मैं निर्वस्त्र हूँ। तब तक उसने अपना कोड़ा जमीन पर डाल दिया है और कहा कि तुम नहीं आ सकती हो, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा। द्वारे पर अतिथि आता है तो उसका सत्कार किया जाता है। दूसरी बात, हम एक राजा हैं। तीसरी बात यह है कि मेरा कोड़ा ज़मीन पर गिर पड़ा है, आप इसे उठा करके मुझे दे दीजिए। उस लड़की ने कहा महाराज मैं नहीं आ सकती, कितनी बार आपसे कहूँ मैं निर्वस्त्र हूँ। तो उस राजा ने अपना पीताम्बर फेंक दिया है कि इसे ओढ़ लो, इसे पहन लो, इसे पहन करके बाहर आओ और हमें उठा करके हमारा कोड़ा दे दीजिएगा। वो बंदर वहाँ पर था नहीं मेरे भैया। जैसे ही वो लड़की बेचारी निकल करके आई, उसी समय उसने हाथ में झटका मार करके घोड़े पर बैठा करके नगर की तरफ लेकर के चला गया। अब नगर की तरफ लेकर के चला गया। अब वो बंदर लौट करके आया, चारों तरफ देखा, जब पत्नी कहीं नहीं देखी तो बहुत रोया, इतना रोया कि अब तो 2-4 दिन निकल गए, लेकिन उससे कोई चुप करने वाला नहीं था, पागल जैसा हो गया है। उधर जब वो राजा अपने घर पहुंचता है तो घर जा कर के गाँव वालों, नगर वालों ने देखा कि हमारे राजा नई महारानी लेकर के आए, बहुत सुंदर महारानी है देखने में, और नई नवेली दुल्हन लेकर के आए हैं। तो उन्होंने, जब राजा ने जा कर के अपने महल में बिठाया, महल में बिठाने के बाद कहा एक काम कीजिए, आप हमसे शादी कर लीजिए, हम आपको इसी कारण लेकर के आए और हम आपसे ही विवाह करना चाहते हैं। अब उसने कहा महाराज मैं किसी की पत्नी हूँ। कैसे? बोले सारा हाल बताया है। बोले मैं एक बंदर की पत्नी हूँ, ऐसा संयोग मिला था जिस कारण मेरी काया पलट गई, मैं इंसान हो गई हूँ, अन्यथा मैं एक बंदरिया हूँ और मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। अब जब राजा के दिल और दिमाग पर वही लड़की छाई हुई थी। राजा ने कहा चाहे साम दाम दंड भेद, चाहे चारों नीति अपनानी पड़े, लेकिन मैं तुम्हें जरूर विवाह यानी जरूर अपना करके रहूँगा। तो उस लड़की ने कहा एक काम कीजिए, आप 12 साल के लिए मेरे पिता बन करके रहिएगा, 12 साल बाद अगर मैं आपके यहाँ पर रहूँ तो फिर आप मुझसे शादी कर लेना। उस राजा ने विचार किया चलो कोई बात नहीं, 12 साल की बात है और वो बंदर करेगा भी क्या, तो चलो कोई बात नहीं है, 12 साल तक तुम हमारी बिटिया बन करके हमारे आंगन में रहो, लेकिन उसके बाद ध्यान रखना 12 साल पूरे होने के बाद शादी करनी पड़ेगी। बोले हाँ जरूर करेंगे। अब क्या था, धीरे धीरे समय निकलता हुआ चला जा रहा है मेरे भैया। अब वो बेचारा बंदर तो इधर बैठा हुआ है अब पत्नी की याद में, लेकिन करे भी तो करे क्या, जब याद आती है ताल में कूदता है लेकिन कुछ नहीं होता है। उधर उस लड़की ने दिमाग लगाया, उस लड़की ने विचार किया, पूरे नगर में ये कहलवा दिया कि मैं बंदरों का तमाशा देखना चाहती हूँ, मुझे बंदरों का खेल बहुत पसंद है। जो कोई बंदर लाला करके मेरे द्वार पर नचाएगा और जो अच्छा नचाएगा उसे सबसे ज़्यादा इनाम दिया जाएगा। अब मेरे भैया राजा रानी की बात कौन टाल सकता है। अब तो हजारों मदारी अपने अपने बंदरों को लेकर के आते हैं, लड़की को नाच दिखाते हैं, उचित इनाम लेकर के चले जाते हैं। अब एक वृद्ध मदारी था, उस वृद्ध मदारी के पास में कुछ नहीं था। भगवान नारायण समझाते हैं लक्ष्मी ध्यान दे करके सुनना, मैं बताऊंगा आपको कि पति पत्नी का रिश्ता कितने जन्म का होता है, पति पत्नी 7 जन्म तक रह सकते हैं या नहीं रह सकते, या कौन सा कर्म करने से अगले जन्म में उसे वही पति या पत्नी मिलता है। ध्यान दे करके सुनना। लक्ष्मी कहने लगी कहो प्रभु सुनाओ। भगवान नारायण ने कहानी प्रारंभ की है। जब वो उस वृद्ध मदारी के पास में बंदर नहीं था तो उसने विचार किया चलो जंगल में चलते हैं और एक बंदर पकड़ करके लाते हैं, शायद आजीविका थोड़ी बहुत चलती रहे। तो वो जंगल में पहुंचा है, कहाँ, उसी पेड़ के पास में जिस पर वो बंदर रहा करता था, उस लड़की का पति। अब वो अपनी पत्नी की याद में बंदर सुस्त बैठा है, जैसे ही थोड़े थोड़े रोटी डालता रहा, रोटी डालते डालते पास में बुलाता रहा, एकदम से दाब लिया है, पकड़ करके हाथ में पकड़ करके गले में रस्सी बांध दी है और हाथ में डंडा लेकर के उसे नचा रहा है। लेकिन वो बेचारे नाच ना जाने, तब तो इधर से मारता है इधर कूदते हैं, इधर से मारता है इधर कूद करके गिर जाते हैं। अब उस बंदर को लेकर के और वो वृद्ध मदारी उसी राजकुमारी के आंगन में जाता है। जब राजकुमारी के आंगन में पहुंचा तो राजकुमारी निकल करके आई। बोले आप तो बहुत दिन बाद आए हो। बोले हाँ महारानी, हमारे पास बंदर नहीं था, इसे हम आज ही पकड़ करके लाए हैं। लड़की ने देखा, समझ गई, बोले ये वही है, क्योंकि
जब मदारी मारता है तो इधर से कूद करके इधर गिर जाते हैं, लेकिन इधर से कूद करके इधर गिर जाते हैं, लेकिन न तो नाचना आ रहा है ना कुछ आ रहा है। अब उसने कहा मदारी से, भैया आप जितनी चाहो उतनी कीमत ले लो, लेकिन इस बंदर को मुझे दे दो। क्या? बोले हाँ। बोले महारानी ये मेरी रोजी है, आजीविका है, इसी से मेरा पेट पलता है, मेरे बच्चों का पालन होता है। उसने मनमानी कीमत दे करके और उस लड़की ने उस बंदर को खरीद लिया। अब खरीद करके अपने आंगन में, हालांकि लड़की थी और वो बंदर था, लेकिन हालांकि था उसका पति, उसने पहचान लिया। अब वो बंदर भी समझ गया, बोले यही मेरी पत्नी है। अब करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ, बंधन में है। अब धीरे धीरे समय निकलता जा रहा है। अब वो लड़की क्या करती है कि उससे बड़ा लगाव रखती है, बड़ा प्यार करती है उससे। इतना प्यार करती है कि पहले उसे नहलाती है, नहलाने के बाद में भोजन कराती है, उसके बाद में खुद स्नान ध्यान करने के बाद में भोजन करती है। इतना प्यार था दोनों में। भगवान नारायण समझाते हैं, लक्ष्मी ध्यान दे करके सुनना, धीरे धीरे समय निकलता जा रहा है। एक दिन की बात, उसके राजा के घर में परिवार भी था। तो जो राजा की बहन थी, उस बहन ने आकर के कहा है, एक काम कीजिएगा, आप इस बंदर का तमाशा अकेले अकेले रोजाना देखते हो, आज हमारे सामने नचाइएगा। वो लड़की कहने लगी, मैं इस बंदर को नहीं नचा सकती, ना ये नाचना जानता है, सिर्फ और सिर्फ मेरा इतना लगाव है कि मैं और इसके साथ ही रहना चाहती हूँ बस। वो लड़की समझ गई, जो राजा की बहन थी। उसने कहा, आप साफ साफ बताइए कहना क्या चाहती हो। तब उस राजकुमारी ने बताया है कि सुनिए, अब मैं आपको सच बताऊं तो ये बंदर नहीं बल्कि मेरा पति है। बोले कैसे? तो सारा हाल पिछला बताया कि ये हुआ था हमारे साथ। अब उस राजा की बहन जो थी उसको थोड़ा सा रहम आया। उसने विचार किया कि इसके साथ तो बहुत अन्याय हो रहा है, मेरा भैया बहुत बड़ा अन्याय कर रहा है, अब इससे यहाँ से बंधन से मुक्त कैसे कराया जाए। तो उस लड़की ने और उस राजकुमारी ने और राजा की बहन ने, दोनों ने प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया? बहन कहती है, एक काम करते हैं, आप यहाँ से निकल जाइए। उसने कहा, मैं यहाँ से नहीं निकल सकती। और फिर मेरे पति बोले, उनकी चिंता मत कीजिए, उन्हें हम छोड़ देंगे, आप यहाँ से निकल जाइए। उस राजकुमारी ने वहाँ से निकलने की कोशिश की, लेकिन द्वार पर पहरा बहुत था, बेचारी नहीं निकल पाई। यानी कहने का मतलब, दोनों ने बहुत प्लान बनाया लेकिन कुछ नहीं हुआ, बस जैसे कि तैसे रही। भगवान नारायण समझाते हैं, लक्ष्मी ध्यान दे करके सुनना। अब एक दिन की बात के कहीं पड़ोस में गीत मंगलचार हो रहे थे। तो जो राजकुमारी थी वो उसी बहन के साथ में, और गीत यानी गाने के लिए जो स्त्रियां मंगल गाती हैं उनमें चली गई है। और जब उनमें गई, अब वो बेचारे घर पे अकेले रह गए। चारपाई से बांध दिया था उन्हें, उसे बांधने के बाद में चली गई। बेचारी भूल गई कि मुझे न तो भोजन कराया है, न स्नान कराया है आज। अब वो बेचारे, उनको भूख लगी, प्यास लगी, इधर उधर थोड़ी बहुत देर कूदने के बाद में एकदम छलांग लगाई। गले में रस्सी थी, तो जो महल का जो छज्जा होता है उससे एकदम नीचे लटक गई। चारपाई में रस्सी बंधी हुई थी, गले में रस्सी पड़ी हुई थी, छज्जे से नीचे लटके। तो अब आप ही जानते हो, अगर गले में रस्सी पड़ी हुई हो और कोई इंसान लटक जाए तो उसका क्या होगा। थोड़ी बहुत देर में उनको फांसी लग करके वो बंदर मर जाता है। भगवान नारायण समझाने लगे, लक्ष्मी सुनिएगा ध्यान लगा करके। अब जब वो बंदर तो मारा गया, अब वो लड़की जब लौट करके आई है, उसने देखा, बोले ये हाल क्या हो गया, मेरा पति मारा गया, अब मैं करूं तो करूं क्या। बहुत रोई है, इतनी रोई है कि उसे कोई चुप कराने वाला नहीं था। अब उस बंदर का दाह संस्कार करने के लिए ले जाने लगे हैं लोग। तो वो लड़की साथ में गई है। वो राजा आया, उस राजा ने कहा, एक काम कीजिए, आप कहाँ जा रही हो, इसका तो हमारे नौकर चाकर हैं, यही अंतिम संस्कार कराएंगे। उस लड़की ने साफ साफ शब्दों में कहना चाहा। अब उसने समझा कि इससे आगे तो कुछ हो नहीं सकता और मैं इसके साथ में रह नहीं सकती, तो मुझे साफ साफ बताना होगा। साफ साफ शब्दों में राजा को बताया है, सुनिएगा, मैं इसके साथ में सती होना चाहती हूँ। बोले क्यों? बोले ये मेरे पति हैं। आप एक बात का ध्यान कीजिए, कुछ दिन पहले जब आप मुझे नगर में लेकर के आए थे तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि मैं एक बंदर की पत्नी हूँ, ये वही बंदर है क्या? बोले हाँ। अगर तुमने मेरे शरीर से हाथ लगा दिया या मेरे साथ ज़बरदस्ती कुछ की तो मैं तुम्हें श्राप दे करके भस्म कर दूंगी। राजा बिल्कुल लाचार हो गया, राजा घबरा गया, शरीर से पसीना चलने लगा। अगर इसने श्राप लगा दिया तो पता नहीं क्या होगा, क्योंकि पतिव्रता स्त्रियों में इतनी बड़ी ताकत हुआ करती है दोस्तों कि अगर चाहे तो भगवान को भी झुकना पड़ता है पतिव्रता स्त्री के सामने, लेकिन हो पतिव्रता स्त्री तो पतिव्रता स्त्री हो तो। अब जब सब लोग नगर वाले उसे लेकर के चले हैं तो वो लड़की साथ में गई है। उसने अपने शरीर को 16 श्रृंगार से सजाया और 16 श्रृंगार से सजाने के बाद में एक चिता बनाई, चिता बना करके और उस बंदर को अपनी गोद में लेकर के वो लड़की बैठ जाती है। उस पर अपने दोनों हाथ को रगड़ने के बाद में अग्नि प्रकट होती है। कहने का मतलब वो लड़की उस अपने पति यानी बंदर के साथ में सती हो जाती है। अब उन्हें अगला जन्म कौन सा बिना लक्ष्मी में आपको अब कल किसी और बहाने से कथा बताऊंगा। और ये 7 जन्म की कथा है कि ये दोनों 7 जन्मों तक आपस में रहे लेकिन मिल नहीं पाए। इसका क्या कारण था ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपको एक बात बताते चले हम कि स्त्री कौन सा कर्म करे।
यानी अगर पतिव्रता स्त्री है, पति पत्नी में सच्चे मन से प्यार है, तो अगले जन्म में वो दोनों जरूर मिलते हैं। दूसरी बात, एक जन्म नहीं 7 जन्म तक मिलते हैं अगर दोनों में प्यार होता है। तो यही 7 जन्मों की कहानी है। अब कल हम किसी और कहानी के माध्यम से, किसी और चर्चा के माध्यम से आपको ज़रूर बताएंगे कि ये दोनों आगे चल कर के कौन बने और कैसे दोनों आपस में मिले और कैसे नहीं मिल पाए, क्योंकि इनको श्राप लगा हुआ था कि 7 जन्म तक तुम पति पत्नी बनोगे लेकिन कभी भी मिल नहीं पाओगे। तो ये है इनके एक जन्म की कथा। अब अगले जन्म में ये कौन बने, अगले भाग का इंतजार करें। अगर दोस्तों आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो, आप चाहते हैं कि अगले भाग में हम इसकी दूसरी कहानी बताएं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आशा करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी एक नई कहानी, एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी लोग आनंदित रहें, खुश रहें। जय श्री राधे, जय श्री राम।